महल में लौटे राजा ने अपने घायल शरीर का इलाज किया। जब रानी ने पूछा कि वह उस अजीब औरत को क्यों लेकर आया है, तो उसने बस टालते हुए कहा कि अब और सवाल मत पूछो। लेकिन हर बार जब रानी ने जियोंग के बारे में सोचा, तो उसमें एक औरत के रूप में गहरी जलन उठी। एक औरत की अंतःप्रेरणा साधारण नहीं होती। रानी ने महसूस किया कि जियोंग और राजा के बीच कुछ अजीब चल रहा है। उसने कई तरह की योजनाएं सोची और अंततः राजा की दादी के पास जाकर अब तक हुई सारी बातें बताईं, ताकि मिलकर कोई उपाय निकाला जा सके। एक औरत की अंतःप्रेरणा साधारण नहीं होती। रानी ने महसूस किया कि जियोंग और राजा के बीच कुछ अजीब चल रहा है। उसने कई तरह की योजनाएं सोची और अंततः राजा की दादी के पास जाकर अब तक हुई सारी बातें बताईं, ताकि मिलकर कोई उपाय निकाला जा सके। इस पर इम सोंगजे ने एक चाल चली। उसने यह समझा कि राजा जियोंग को खास मानता है, इसलिए उसने राजा को मनाकर जियोंग को राजमहल की रसोई में काम करने के लिए भेज दिया, जहां वह राजा के लिए खाना बनाती थी। उसका असली मकसद था राजा और जियोंग का विवाह करवाकर मौजूदा रानी की सत्ता को करना। और उसने जियोंग से कहा कि वह राजा के लिए एक खास व्यंजन बनाए। जियोंग ने बड़ी मुश्किल से अच्छे हिरन के मांस से एक विशेष खाना तैयार किया। जब राजा ने जियोंग, क्योंकि उसे देखने की इच्छा थी, राजा ने व्यंजन को देखकर पूछा, यह क्या बनाया है? जियोंग ने उत्तर दिया, यह पुराने यूरोपीय राजाओं का पसंदीदा हिरन का व्यंजन है। राजा ने फिर पूछा, वह यूरोप कौन सा देश है? जियोंग ने सोचा कि वह वैसे नहीं जानेंगे, इसलिए बस मुस्कुराकर बोली, एक बहुत दूर का देश। दासी ने पहले खाना चखा और जब राजा ने हिरन का मांस खाया, तो उसका स्वाद इतना अद्भुत था कि जैसे खाने के भीतर एक हिरन दिखाई दे रहा हो। फिर उन्होंने मटर का सूप चखा, जो उतना ही लाजवाब था। हर मटर का दाना स्वाद में अलग और खास महसूस हुआ। उस समय जब रानी ने सुना कि जियोंग ने खाना बनाया और सीधे राजा के पास पहुंचाया, तो वह भी राजा के पास गई। लेकिन राजा ने उसे आने से मना कर दिया। रानी बस दरवाजे के फाके से उनके मधुर समय को देखकर क्रोध से भर गई। और राजा ने कहा कि जो बच्चे को माँ खिलाती है, वैसे ही उसे खिलाओ। जब जियोंग ने माँ की तरह खाना खिलाया, तो राजा ने धीरे धीरे महसूस किया कि वह उससे प्यार करने लगा है। और राजा ने कहा कि जो बच्चे को माँ खिलाती है, वैसे ही उसे खिलाओ। जब जियोंग ने माँ की तरह खाना खिलाया, तो राजा ने धीरे धीरे महसूस किया कि वह उससे प्यार करने लगा है। इस बीच महल के मंत्री जियोंग को लेकर बहस कर रहे थे। कुछ मंत्री कह रहे थे कि राजा का अपमान करने के जुर्म में उसे सजा दी जानी चाहिए, जबकि अन्य का कहना था कि उसे रसोइया के रूप में काम जारी रखना चाहिए। राजा ने इसे गंभीर मामला मानते हुए खुद हस्तक्षेप किया। राजा ने सभी को कहा कि जियोंग को महल का सर्वोच्च रसोइया नियुक्त किया गया है। उसने कहा कि उसे हर दिन अलग अलग व्यंजन तैयार करने होंगे और यदि स्वाद खराब हुआ तो उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। इस तरह मामला निपट गया और जियोंग महल की सर्वोच्च रसोइया बन गई। वह खबर जल्दी ही राजा की दादी और दरबार के लोगों तक पहुंच गई। रानी ने सक्रिय रूप से जियोंग की निंदा की और राजा की दादी का उपयोग करके उसे जेल में बंद करने या किसी दूर स्थान पर भेज देने की साजिश रच रही थी। जब गर्म कमरे और अच्छे कंबल की व्यवस्था हुई, तो जियोंग और गिलगम बहुत खुश हुए। लेकिन अगले दिन उनकी पहली रसोई ड्यूटी पर
पुराने रसोइयों की अनुकूलता की कमी और अधिकारतंत्र के कारण हर छोटी बात पर झगड़े होते रहे और अच्छे खाने के सामान छुपा दिए गए थे। उस दिन रानी की योजना के अनुसार जियोंग को अचानक राजा की दादी ने बुलवाया। दादी ने कहा कि वह अभी उसे असली रसोइया नहीं मानती, लेकिन अगर आज अन्य रसोइयों के साथ होने वाली प्रतियोगिता में वह जीत जाए तो उसे किया जाएगा। इसके बजाय अगर वह हार गई तो उसका एक हाथ काट दिया जाएगा। तब जियोंग को एहसास हुआ कि यह सब रानी की साजिश थी। प्रतियोगिता तुरंत आयोजित की गई और इसकी खबर राजा तक पहुंच गई। राजा जल्द ही प्रतियोगिता स्थल की ओर बढ़ा और सोचने लगा कि यह मामला इतना बड़ा कैसे हो गया। प्रतियोगिता स्थल पर राजा और दादी ने लंबे समय बाद अभिवादन किया, लेकिन वे पहले से ही एक ही घर में रहते थे और राजा की मां की मृत्यु के बाद उनका रिश्ता अच्छा नहीं था। राजा ही एकमात्र व्यक्ति थे जो जियोंग के व्यंजन और पूर्व रसोइयों की कला को जान सकते थे। और किसी को क्या सोचना है, उन्होंने कहा कि केवल पहला स्थान जीतने वाला बचेगा, हारने वाले का एक हाथ काट दिया जाएगा। सभी चौंक गए और रसोइयों ने अपने अपने हाथों को छूकर महसूस किया।